अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक हो? दोस्तों यार, ये मैं आप लोगों को एक इमरजेंसी और बहुत ही ख़ास बात समझाने जा रहा हूँ, पैगाम देने जा रहा हूँ। बराए मेहरबानी गौर कीजिएगा। इसको मैंने यूट्यूब वगैरह पे नहीं डाला, क्योंकि कोई बंदा ये ना समझे कि मुझे इसका शेयर चाहिए या कोई व्यू चाहिए या लाइक चाहिए। ये पैगाम ज़रूरी है, तो बराए मेहरबानी ज़रा पूरी वीडियो मेरी देखिएगा। आजकल मैं देख रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लिंक शेयर हो रहे हैं, स्टेटस लग रहे हैं कि अल्लाह की चीज़ें या अल्लाह का नाम या कुरान की आयतें या इसके अलावा मस्जिद नबवी या मक्का का व्यू चल रहा होता है और पीछे उसके म्यूज़िक चल रहा होता है। तो भाई, इससे क्या साबित होता है, क्या करना चाहते हैं जो लोग ऐसा करते हैं? तो मैं उनके लिए एक चीज़ समझा दूं कि म्यूज़िक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्ती से मना फरमाया है, साज मना फरमा दिया है। तो हमने उसके नाम के साथ ही उठा के लगा के शुरू कर दिया है, लगाना शुरू कर दिया है। तो ज़रा थोड़ा सा गौर से सोचो कि इस बात का मतलब पता क्या बनता है कि जिसने हमें मना फरमाया, हम उससे मना होने की बजाय उसी के नाम के साथ लगाना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये बनता है कि ए अल्लाह, हमारे ऊपर अज़ाब भेजो। हम चैलेंज कर रहे हैं। तो अल्लाह के बंदे, एक गाना है ना, गाना, वो काम ही गलत है, वो गलत काम है, गलत चीज़ चल रही है। एक पाक चीज़ है, पाक नाम है, कुरान की आयत है या कुछ इस तरह की कोई चीज़ है, उसके पीछे आप वो हराम काम कर रहे हो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो भाई, ये 1% गुनाह नहीं है, ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। तो अल्लाह के वास्ते इस चीज़ से बाज आ जाओ। जिसका मुंह उठाते हैं लोग, मैयत है उसके पीछे म्यूज़िक लगा दिया, अल्लाह का नाम है उसके पीछे म्यूज़िक लगा दिया, कुरान की आयत चल रही है उसके पीछे म्यूज़िक लगा। कुछ कॉमन सेंस यूज़ करो भाई। पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़े लिखियों वाली हरकतें कर लो। किसी उलमा से, किसी पढ़े लिखे इंसान से या किसी भी मुफ्ती से या अपने इमाम मस्जिद से पता कर लो कि म्यूज़िक का गुनाह कितना है, और तुम अल्लाह के नाम के साथ ही लगा रहे हो भाई। ये इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि एक इंसान ने दुकान डाली है, हम उससे सामान नहीं ले रहे हैं कि यार मैं इसकी दुकान से सामान नहीं लेना। वो तो ठीक हो गया, सामान नहीं ले रहा, बस ठीक है भाई, किसी और जगह से ले रहा है, समझ में आती है कोई चीज़। लेकिन एक इंसान है, एक तो हम उसकी दुकान से सामान नहीं ले रहे हैं और उसकी दुकान के सामने खड़े होकर आवाज़ें लगाए कि इसकी दुकान का सामान ठीक नहीं है, इसकी दुकान का सामान ठीक नहीं है, भाई मत लो। तो फिर वो इंसान क्या करेगा तुम्हारे साथ? ये बिल्कुल सेम डायरेक्शन वही जा रही है कि एक तो अल्लाह तबारक तआला ने हमें मना फरमाया और एक हम उसी के नाम के साथ लगाना शुरू कर दिया है। तो अल्लाह के लिए ये नेकी नहीं है। ज़रा थोड़ा सा, वही कहा मैंने, किसी से रब्ता कर ले, नेकी वही है। अपने दिमाग के अंदर इसको सेट कर लें मरने से पहले। नेकी और दीन का हिस्सा वही है जो हमारे अल्लाह तबारक तआला ने फरमा दिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया या किया या किसी सहाबी ने किया। वो नेकी और दीन का हिस्सा है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया या किसी सहाबी से भी साबित नहीं है, तो वो नेकी नहीं हो सकती। आपके दिल को जितना मर्जी अच्छा क्यों ना लगे, फ़र्क नहीं पड़ता उससे, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो काम किसी नबी ने, किसी सहाबी ने नहीं किया या अल्लाह ने भी हुक्म नहीं दिया। वो आपको जितना मर्जी अच्छा क्यों ना लगता हो, वो नेकी नहीं हो सकती। तो बराए मेहरबानी जितनी जल्दी इसको समझ लेंगे वो बेहतर है। जो मेरा दोस्त है, जो मेरी थोड़ा सा मेरे लिए मोहब्बत रखता है, वो मेरी बात को अंडरस्टैंड करेगा। बड़ी मतलब कि ये मैं गुस्से में आके और बहुत अफसोस से ये मैं वीडियो बना के एंड पे तंग होके ये शेयर कर रहा हूँ कि यार शायद किसी की समझ में आ जाए ये बात।
تو برائے مہربانی اپنی فیملیوں کو اور اپنے دوستوں کو ان چیز سے روکیں اور اپنے بھائیوں کو روکیں تاکہ ایک بڑے گناہ سے بچ جائیں۔ ہمارے اوپر ہمارے ویسے بھی کوئی اچھے کام نہیں ہے اتنے خاص، تو کم سے کم ایسے کام مت کرو جو اللہ کو چیلنج کر رہے ہوں۔ استغفر اللہ، ہمیں اللہ معاف فرمائے۔ برائے مہربانی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور میوزک اور جو قرآن کی آیتیں ہیں ان کو مکس اپ مت کرو، کچھ تھوڑا سا فرق رکھو، تھوڑا سا فرق رکھو، کم سے کم پتہ چل رہا ہو کہ یہ نیکی کا کام ہو رہا ہے یا بدی کا کام ہو رہا ہے۔ تم دونوں ہی مکس اپ کر رہے ہو یار، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی اس چیز سے خیال کرو، اور کچھ کسی کو میری بات بری لگی ہو تو برائے مہربانی میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، میرا مقصد صرف ایک سمجھانا ہے کہ یار یہ بہت ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل، تو اس کو بڑھانے کے بجائے اس کو کم کرو تاکہ ہمارے اسلام میں، ہماری پاک چیزوں میں اور جو حرام چیزیں ہیں وہ مکس اپ نہ ہو سکیں۔ اللہ کے لیے اس کا خیال کرو۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو۔ تھینک یو۔